अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मुदस्सिर कुरैशी और आज मैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में है वो आपको बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो आज के लेक्चर की आउटलाइंस देखिए। सबसे पहले हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सीक्वेंस होती क्या चीज़ है। उसके बाद हम उसके रियल लाइफ में एग्जांपल देखेंगे कि रियल लाइफ में सीक्वेंस को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे रियल सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट फिर उसकी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 6.1 को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सीक्वेंस या प्रोग्रेशन एक ही चीज़ है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या चीज़ असल में। तो अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमें ये पता चला कि ये सीक्वेंस जो है ये एक फंक्शन है जिसकी डोमेन में हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का सेट 1 2 3 4 इस तरह से चलता जाता है। तो अगर हम इसको देखें तो पहले हमारे पास अगर ये एक सीक्वेंस है 1 4 7 10 इस तरह से nth टर्म चलती जाती है इसकी। तो ये हमारे पास हो गई इसकी डोमेन और ये उसकी रेंज हो गई और रेंज में हमारे पास ये सीक्वेंस की टर्म्स आती हैं। तो पहली पोजीशन पे हमारे पास सीक्वेंस का पहला नंबर होगा और दूसरी पोजीशन पे सीक्वेंस की दूसरे नंबर पर ये 4 है तो ये 4 होगा। तो इस तरह से हमारे पास बनेगा 1, 4 7 10 और इसी तरह से आगे चलता जाएगा सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा। अब ये इसकी पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन है, ये चौथी पोजीशन है, इसी तरह से चलते जाएंगे हम आगे भी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि रियल लाइफ में सीक्वेंस का क्या यूज़ है। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मैन जो है वो 10 रुपये जमा करता है ये पहले मंथ में और 15 रुपये जमा करता है दूसरे मंथ में और 20 रुपये जमा करता है तीसरे मंथ में। तो इसी तरह से चलता जाता है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है कि वो जब 9th मंथ को पहुंचता है तो वो बैंक में कितने पैसे जमा कराएगा। तो इस तरह की क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं सीक्वेंस की मदद से। तो इसका सीक्वेंस देखो किस तरह से बनेगा। 10 15 20 इस तरह से चलता चलता आगे चलता जाएगा 25 30 सो ऑन। ठीक है, तो रियल लाइफ यूज़ इसका ये है सीक्वेंस का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस क्या है कि if range of sequence is set of real number then the sequence is called real sequence। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं if all terms or sequence are real then it is called real sequence। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स या इस तरह का कोई चीज़ ना हो उसके टर्म्स के अंदर तो वो हमारे पास एक रियल सीक्वेंस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास एक रियल नंबर होगा जो कि सीक्वेंस की टर्म होगा। जैसे हम इस एग्जांपल में देखें तो f ऑफ n इज इक्वल टू 2n+1 अगर ये हमारे पास एक फंक्शन हो और डोमेन की जगह डोमेन ये है हमारे पास, इसमें n की जगह हम क्या करें 1 2 3 4 इसी तरह से पुट करते जाएं तो हमारे पास ये सीक्वेंस बनेगा 3 5 7 9 इस तरह से चलता जाएगा। अब ये इसकी फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इसी तरह से आगे भी चलता जाएगा। तो एक सीक्वेंस जो है वो कभी फाइनाइट भी होता है और कभी कभार ये इनफाइनाइट भी होता है। तो फाइनाइट सीक्वेंस इस तरह से होगा और इनफाइनाइट सीक्वेंस इस तरह से होगा। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल है। एग्जांपल देखिए कि f ऑफ n इज इक्वल टू n+1 देन सीक्वेंस, ये तो वही एग्जांपल पीछे वाली आ गई। अब यहाँ पर बताना क्या चाहता है कि ये जो 2n+1 है ये हमारे पास nth टर्म ऑफ सीक्वेंस है। ठीक है, तो गोया हमने एक और भी डेफिनेशन याद करनी है nth टर्म सीक्वेंस की क्या होती है। जो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है उसको हम nth टर्म भी कहते हैं। ठीक है, एंड इन सीक्वेंस टर्म इट कैन बी रिटन एज, तो इसको हम करली ब्रेसेस इस्तेमाल करके 2n+1 ये जो फार्मूला है nth टर्म है उसको अंदर लिख देते हैं। तो हम सीक्वेंस को इस तरह से ज़ाहिर करते हैं।
तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ, और वो क्या है, राइट फर्स्ट टू 21st and 26th term of the sequence whose general term is, यानी कि अब हमें जनरल टर्म दी गई है और हमने क्या करना है, पहली दो टर्में 21st टर्म और 26th टर्म हमने फाइंड करनी है। ये चार टर्में हमने फाइंड करनी है इस जनरल टर्म। तो हमने क्या करना है, सिंपल बस n की जगह हमें जिस टर्म का कहा जाए कि वो फाइंड करनी है वही दर्ज कर देनी है। अब जैसे पहली टर्म हमने फाइंड करनी है तो n की जगह 1 रखेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो फर्स्ट टर्म होगी। इस तरह से सेकंड टर्म के लिए n की जगह 2 रख देंगे। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन। तो nth टर्म हमें गिवन है, या जनरल टर्म भी इसको कहते हैं। तो जस्ट n की वैल्यूज़ चेंज करते जाएं। तो हमने पहली, दूसरी, 21 एंड 26 टर्म हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर देखिए n की जगह बस वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास ये टर्में आ गई रिक्वायर्ड। तो बस इसी तरह से हमने चलना है और यही काम करना है। तो आगे एग्जांपल नंबर 2 है, उसमें वो क्या कहते हैं कि फाइंड द सीक्वेंस। अब हमने सीक्वेंस को फाइंड करना है और हमें एक रिलेशन दिया गया है और एक टर्म भी दी गई है जो कि फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारे पास रिलेशन है और ये हमें जो टर्म दी गई है गिवन है वो A4 है, यानी कि फोर्थ टर्म। तो हमने सीक्वेंस फाइंड करना है। तो आइए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या है, तो जब हम n की जगह 4 पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा A4 और यहाँ पर बनेगा -A3। तो इस तरह से हमें यानी कि थर्ड टर्म हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए उसने वही काम किया, n की जगह जब 4 रखा तो A3 की वैल्यू आ गई जो कि 9 के इक्वल है। इसी तरह से अब थर्ड टर्म का हमें पता चल गया, तो सेकंड टर्म मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, n की जगह हमने 3 रख देना है। तो n की जगह जब 3 रखेंगे तो हमें सेकंड टर्म भी मिल जाएगी जो कि 5 के इक्वल है। तो सेम प्रोसेस हमने n इज इक्वल टू 2 के लिए करना है, तो हमें फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें फर्स्ट टर्म मिल गई, सेकंड भी मिल गई, थर्ड भी मिल गई। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है 2 और सेकंड हमारे पास 5, थर्ड हमारे पास 9 और फोर्थ तो हमें गिवन ही थी। तो इनको मिलाकर एक सीक्वेंस बना देते हैं। ये देखिए यहाँ पर 2, 5, 9, 14 और आगे 20, इस तरह से चलता जाएगा ये सीक्वेंस। तो बस यही काम करना है एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, और वो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ, हमें ये चीज़ें अगर गिवन हो, यानी कि ये अब हमें जनरल टर्म या nth टर्म हम कह सकते हैं इसको, ये हमें गिवन है। और इस तरह से ये पार्ट 2 जो है इसका, इसमें भी nth टर्म गिवन है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो n की जगह 1, 2, 3, 4 इस तरह से रिस्पेक्टिवली हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ। अब इधर देखिए यहाँ पर जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास पहली टर्म आ जाएगी जो कि -1 के इक्वल होगी। इस तरह से जब हम n की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी जो कि 1 के इक्वल होगी। इसी तरह से 3 और 4 के लिए भी हम कर सकते हैं। तो गोया हमने पहली 4 टर्में फाइंड कर ली जो हमारे पास रिक्वायर्ड थी। इस तरह से सेकंड पार्ट में देखिए तो क्या है, सेकंड पार्ट इसमें nth टर्म है -1 रेज़्ड पावर n स्क्वायर। तो n की जगह जब हम 1 रखेंगे तो हमें इसकी पहली टर्म मिल जाएगी। इसी तरह से n की जगह जब 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगी, 3 रखने पर थर्ड टर्म और 4 रखने पर फोर्थ टर्म मिल जाएगी। तो हमने बस यही काम करना है, इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं उन सब में यही काम करना है। n की वैल्यूज़ पुट चेंज करते जाना है, बस हमारे पास आंसर आता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। अब यहाँ पर देखिए ये हमें दो सीक्वेंसेस दी गई हैं और इसमें हमें मालूम क्या करना है, A7 यानी कि 7th टर्म हमने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए ये इसका पहला पार्ट जो है
इसमें हमें सीक्वेंस दिया गया है 2, 6, 11, 17 और इसी तरह से चलता जाएगा। तो हमने सीक्वेंस को गौर से देखना है। तो अगर पहली 2 टर्म्स को उठाएं तो यहाँ पर इनका डिफरेंस देखिए तो 4 है इनका डिफरेंस। इस तरह से नेक्स्ट अगर 2 को उठाएं तो इनका डिफरेंस 5 है। इसी तरह से नेक्स्ट का उठाएं तो हमारे पास 6 डिफरेंस आता है। तो गोया हर टर्म के साथ साथ डिफरेंस भी बढ़ता जाता है। पहली 2 टर्म के लिए 4 था, अगली के लिए 5 और फिर अगली 2 के लिए 6। तो अगली 2 जो हैं वो हमारे पास 7 के डिफरेंस में होंगी। तो वही कह रहा है कि वी सी दैट सक्सेसिव डिफरेंसेस ऑफ द गिवन टर्म्स आर 4, 5, 6 and we conclude that the sequence of the differences is 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो डिफरेंस इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो अब हमें 4 टर्म तो मालूम है, तो 5वीं टर्म हमने क्या करना है, 17 में 7 ऐड कर देना है तो हमारे पास 5th टर्म आ जाएगी। इस तरह से 6ठी टर्म हमने कैसे फाइंड करनी है, जो हमारे पास 5वीं टर्म का आंसर आया है उसमें हमने 8 ऐड कर देना है तो 32 के इक्वल हो जाएगा। और सेम ही तरीके से हम 7वीं टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है कि 6ठी टर्म में अब यहाँ पर हमने 7 ऐड किया था, यहाँ पर 8 और यहाँ पर हम 9 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 7वीं टर्म भी आ जाएगी। तो हमने फाइंड भी यही करना था, A7 यानी कि 7वीं टर्म हमने फाइंड करनी थी जो कि 41 के इक्वल है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट 3 है क्वेश्चन का। उसमें क्या है कि एक सीक्वेंस दिया गया है और उसमें भी हमने 7वीं टर्म फाइंड करनी है। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जो सीक्वेंस है ये 1/1 है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर देखें यहाँ पर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, यानी कि ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। इस तरह से इससे आगे क्या होगा, 7 के आगे 9 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। 13 अगर ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास ये 7वीं टर्म बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से अगर हम नीचे देखें तो पहले 1 है और उसके बाद 2 है, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करें यानी कि उसका डबल बन रहा है। पहले 1 है तो 1 का डबल 2 हो गया, इस तरह से 2 है तो 2 का डबल 4 हो गया, इस तरह से 4 है तो 4 का डबल 8 हो गया, इस तरह से 8 का डबल 16 हो जाएगा और 16 का डबल 32 हो जाएगा और 32 का डबल 64 हो जाएगा। तो 64 पे हमारे पास A7 यानी कि 7वीं टर्म आ जाएगी। तो 7वीं टर्म हमारे पास क्या बनेगी, 13/64। तो वही काम किया हुआ है, नीचे देख सकते हैं आप सब। तो ये A7 हमने निकाल लिया जो कि 13/64 के इक्वल था, जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड थी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहता है, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही काम करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि हमने सीक्वेंस को गौर से देखना है और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसकी आगे वाली टर्म्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में पहला पार्ट देखिए, तो 7, 9, 12, 16, ठीक है। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें, जैसे पहला पार्ट उसका था पिछले क्वेश्चन का, उसमें भी ये ऐसे ही था कि डिफरेंस जो था उनका वो बढ़ता जाता था। जैसे अब इसका देखें डिफरेंस, तो पहली 2 टर्म्स का तो 2 है, इस तरह से अगर नेक्स्ट 2 टर्म्स का देखें तो 3 है, इस तरह से अगर नेक्स्ट 2 टर्म्स का देखें तो हमारे पास 4 होगा। इसी तरह से आगे वाली 2 टर्म जो होंगी उनका 5 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो टर्म आएगी उसका और आगे वाली टर्म का डिफरेंस हमारे पास कितना होना चाहिए, 6, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, यानी कि पहले 7 में हमने 2 ऐड किया तो 9 बन गया, 9 में हमने 3 ऐड किया तो 12 बन गया। इसी तरह से 12 में हमने अगर 4 ऐड करें तो हमारे पास 16 बन जाता है। और जब हम 16 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 21। और यहाँ पर यानी कि अगली टर्म इसकी क्या आ गई, 21। अब हमने 5 ऐड किया था, ठीक है। इस तरह से 21 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास दूसरी टर्म भी आ जाएगी, 21 + 6 = 27,
ठीक है। तो गोया हमने अगली 2 टर्म्स निकालनी। तो करना बस यही है कि सीक्वेंस को गौर से देखना है, उसके अंदर कोई ना कोई फार्मूला ज़रूर इन्वॉल्व होगा। तो सीक्वेंस को हम जब गौर से देखेंगे हमें पता चल जाएगा, फिर हम आगे वाली टर्म्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से पार्ट 2 को देखें। पार्ट 2 में क्या है, 1 है, फिर -3 है, फिर 5 है, फिर -7 है, 9 है, -11 है, इसी तरह से चलता जाता है। ठीक है। तो अब अगर इसको गौर से देखें तो अगर पहली टर्म को देखें और तीसरी टर्म को देखें, ठीक है, 1 और 5 हमारे पास इसका अगर डिफरेंस देखें तो हमारे पास 4 आता है। ठीक है। इस तरह से अब दरमियान वाली को छोड़ के इन दो को देखें तो इनका डिफरेंस भी हमारे पास 4 आएगा। ठीक है। तो अगर हम इस दरमियान वाली को छोड़ दें और आगे वाली को देखेंगे तो उनका डिफरेंस भी हमारे पास 4 ही आना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह से अगर इनका डिफरेंस हमारे पास 4 आएगा तो गोया ये हमारे पास 13 बन जाएगा यहाँ पर प्लस का। ठीक है। तो अगर हम इन सेकेंड्स यानी कि जो हमारे पास इवन टर्म्स हैं उनको देखें तो यहाँ पर ये -3 है और ये -7 है, तो इनका डिफरेंस भी हमारे पास -4 है। इसी तरह से अगर हम -7 और -11 को देखें तो इनका डिफरेंस भी -4 है। तो गोया हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म बचेगी वो हमारे पास क्या होगी, -15 यानी कि -15। ओके। तो यही काम हमने नीचे भी किया है, तो आप इसको एक बार पढ़ लें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी।